तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक पॉडकास्ट के थ्रू से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप लोग को इसको आराम से सुनकर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट से कौन-कौन लोग पैसा कमा सकता है। तो सारा आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिसके पास पैसा है वो इस वीडियो को देखकर कैसे अपना पैसा को डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करके वो कमा सकता है, और जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो इस वीडियो से कैसे वो पैसा जनरेट करेगा, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं है वो इस रियल एस्टेट से कैसा पैसा कमा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि अपने आसपास के बिल्डर कहाँ हैं, ठीक है। पहले रिसर्च कर लेना है। जब आप लोग खोज लोगे कि यहाँ पे बिल्डर है तो सबसे पहले सारे बिल्डर से आप लोग को कनेक्ट बना लेना है। जब आप लोग कनेक्ट बना लोगे तो उससे आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा। जब कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा तो आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को जाके वहाँ पे आप लोग को जॉब करना है, ठीक है। क्यों ना वहाँ पे आपको 10,000 का पेमेंट मिला, पर करना है तो करना है। जब आप लोग वहाँ पे जॉब करोगे ना तो वहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बताते हैं क्या क्या सीखने मिलेगा। वहाँ पे आप लोग को पहले डील सिखाया जाएगा कि कैसे डील किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि बायर और सेलर कैसे डील किया जाता है, एकदम मेन बात है। सब मस्ट आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये क्या बता रहे हैं ब्रोकर वाली बात, ठीक है। यहाँ कोई इंटरटेनमेंट वाली बात नहीं हो रहा, आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल समझिएगा। फिर उसके बाद जब आप लोग डील सीख लोगे कि कैसे डील किया जाता है तो साथ ही साथ आपको एक अमाउंट भी मिलता है, ठीक है। बायर और सेलर के थ्रू से मिनिमम देखा जाए तो 1% का मिलता है, ठीक है। मतलब बायर आपको 1% देगा और सेलर भी आपको 1% देगा। मान के चलिए कुछ एक्स अमाउंट रहेगा और उसका आपको 1% आपको 1 लाख रुपए मिल जाता है मान लीजिए, और बायर के थ्रू से, और सेलर के थ्रू से भी 1 लाख मिल जाता है। मान लीजिए कि 2 लाख हो गया, ठीक है। हो सके तो 50,000 भी हो सकता है, हो सके तो 1 लाख भी हो सकता है, 50,000, ठीक है। मतलब अमाउंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक अमाउंट कुछ आपके पास वो सेव हो गया, ठीक है। मान लीजिए वो जब आप लोग बायर सेलर से जब डील करते रहोगे तो अच्छा खासा आप लोगों के पास सेविंग भी हो जाएगा। जो भी परसेंट मिलते रहेगा आपका जो ब्रोकर रेट है वो मिलते रहेगा, और साथ ही साथ आपका जो बिल्डर रहेगा वो आपको कुछ सैलरी देगा, 10,000 15,000 जो भी आपको देगा। नहीं भी देगा फिर भी आपको जॉब करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम मस्ट है, ठीक है। आप उसको बोल भी सकते हैं कि आप मुझे सैलरी नहीं दीजिए पर आप हमको जॉब में रख लीजिए, ठीक है। जब भी आप लोग जॉब करोगे तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखना है कि प्रॉपर्टी का सारा बात सच बात बताना है। उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले अपने सेलर को बोलना है कि क्या क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, फिर उसके बाद उसको बताना है कि क्या क्या उसका पॉजिटिव बात है। इससे आपका क्या होगा, आपका ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, सेलर के साथ। वो सेलर क्या करेगा, कल चल के उसको कोई बोलेगा कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है तो वो सेलर आपको रिकमेंड कर देगा कि ये प्रॉपर्टी डीलर सही है, ये सारा कुछ सच सच बात बताता है कि क्या माइनस पॉइंट रहता है क्या प्लस पॉइंट बताता है। क्योंकि अक्सर आप लोग देखिएगा कुछ बिल्डर होता है वो क्या करेगा कि अपना जो भी अपना नीचे जो भी उसका ब्रोकर रहता है उसे बता देता है इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको माइनस पॉइंट नहीं बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग को सारा कुछ सच सच बताना है, जिससे आपका मुंह से आपका मार्केटिंग हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं माउथ टू वर्ड, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान में याद रखना है कि आप लोग को सारा कुछ सच सच बात बताना। और जब आप उसमें जॉब में रहोगे ना तो आपको सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कैसे डील किया जाता है। फिर उसमें आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल कैसे किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, मतलब एक बायर और सेलर से। फिर उसके बाद आपको फिर जो भी ड्रेसिंग सेंस रहेगा वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसा चीज है, उसमें बहुत सारा चीज मैटर करता है, ठीक है। जब आप लोग का सेविंग कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन जब आप लोग जॉब छोड़ दोगे तो आप लोग ब्रोकर से बन जाओगे फिर बिल्डर, ठीक है। जब बिल्डर बनोगे तो अच्छा खासा आप लोग प्रॉपर्टी डील करोगे, और फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अपने नीचे अपना सिस्टम बनाना है, मतलब टीम बिल्ड करना है। जब आप लोग का टीम बन जाएगा तो नीचे आपका ब्रोकर रहेगा। ब्रोकर वो क्या करेगा, आपको बायर देगा, आप सेलर रहोगे क्योंकि आपको प्रॉपर्टी आप पहले इन्वेस्ट किए होंगे कुछ एक्स अमाउंट में। उस एक्स अमाउंट का आपको 10x या 5x जो भी अमाउंट में आपको सेल करना होगा वो आपको बायर को बता देना है कि इतना में ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहूँगा, तो वो आपको उतना में डील होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपना ब्रोकर से कनेक्ट करके आपको डील कर लेना, ठीक है। वो जो आपका ब्रोकर रहेगा वो अपना बायर को बता देगा कि इतना में ये प्रॉपर्टी सेल होगा तो इतना अमाउंट लगेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो बायर सेलर का काम है उसे भी हम खुद ही कर लेंगे, मतलब हम टीम बिल्ड नहीं करना चाहेंगे, सारा काम हम खुद ही करेंगे, तो वो सबसे घटिया बात होगा। अब वो कैसे होगा वो उसको पहले प्रैक्टिकल बात सोचते हैं, ठीक है। आज चल के आप जो बायर में अपना टाइम खपाओगे, मतलब कि आज चल के अब मान लो कि अब 10 बायर को आप खोजे, ठीक है, 1 साल में, उसी 1 साल में है ना अपना अच्छा खासा प्रॉपर्टी को अच्छा दाम पे अपना सेल कर लोगे, अच्छा खासा। मतलब कि जो भी वो ब्रोकर वाला काम है ना वो
छोड़ना होगा। आप लोग को एक बात बताते हैं, एक कोई पर्सन था, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो क्या क्या पहले आप वो ब्रोकर मतलब करता था, ठीक है, मतलब 1% का इधर से भी लेता था, इधर से भी लेता था बायर सेलर के थ्रू से, ठीक है, और साथ ही साथ उसको कुछ सैलरी भी मिल जाता था बिल्डर के साथ। तो वो क्या किया, जब वो पैसा सारा वो जब डील करते रहा 1-2 साल तक काम किया, फिर उसके बाद उसके पास अच्छा खासा अमाउंट उसके पास सेविंग हो गया, ठीक है। उस सेविंग से क्या किया, वो अपना एक कार लिया, एक SUV लिया, और साथ ही साथ अपना एक ड्राइवर रख लिया, और साथ में एक PA रख लिया, और साथ में वो PA को अच्छा ड्रेसिंग सेंस कर लिया, और साथ ही साथ अपना भी वो ड्रेसिंग सेंस अपना इनहेंस कर लिया, ठीक है, मतलब ग्रूम अप हो गया, और साथ ही साथ अपना PA को एक कोई लेडी पर्सन को रखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपना एक विजिटिंग कार्ड रखा था, ठीक है, और विजिटिंग कार्ड रखने के बाद वो अपने बिल्डर से जाके वो अपना विजिटिंग कार्ड वो शेयर करता था, और जब शेयर करता था तो साथ ही साथ वो क्या करता था, बायर और सेलर का जो पहले वो काम किया करता था ब्रोकर वाला, वो धीरे धीरे उसे वो छोड़ दिया, ठीक है। वो जब छोड़ दिया तो वो प्रॉपर्टी अब खरीदने लगा, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी खरीदने लगा, और बाद में वो अच्छा खासा उसको उसका जो भी अप्रिसिएशन करके जो भी उसका प्रॉपर्टी है कुछ साल के बाद उसे कभी बेच दिया करता था, कभी उसमें रेंट लगा देता था, तो कभी उसमें वो अच्छा खासा फ्लैट बना के उसे सेल कर देता था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि यो धीरे धीरे आप लोग को ब्रोकर वाला छोड़ना होगा, और आपको क्या करना होगा, आपको टीम बिल्ड करना होगा। टीम बिल्ड करने का मतलब कि आपको अपने नीचे ब्रोकर रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे जब आप लोग अपना ब्रोकर रखोगे, आप उसे 1% दे देना, उधर से उसको भी 1% मिल जाएगा, तो वो अपना समझ लेगा। इसी तरह आप लोगों को भी करना, ठीक, वो उसी तरह करता था। जिसके पास पैसा वो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में कैसे वो अपने पैसे को डबल करेगा, उसे हम लोग पहले समझते हैं। अगर मेरे पास बिग अमाउंट है, ठीक है, तो मान लीजिए हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले लोकेशन क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि लोकेशन कहाँ है। लोकेशन कहने का मतलब कि मार्केट में है या फिर कहीं साइड एरिया में, वो हमको पहले देखना चाहिए। क्या वहाँ से कितना डिस्टेंस में स्कूल है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, सारा कुछ हमको देखना चाहिए। कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे सारा सुख सुविधा जो भी बोला जाता है वो सारा हमको पहले देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे अच्छा लैंड रहता है वहाँ का उसका जो भी उसका जो कीमत रहता है उसका अप्रिसिएशन होते जाता है, ठीक है। और जहाँ पे साइड एरिया में आपको लैंड या फ्लॉट या जो भी आपका फ्लैट रहेगा वो सारा डिप्रिसिएशन होते जाता है एक समय के बाद। इसको आप लोग को देखते रहना, ठीक है। आप लोग ये प्रैक्टिकल सोचना है, चलो आज पैसा कम है तो इसी को खरीद लेते हैं, क्योंकि ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग को भावना में बहा के इन्वेस्ट नहीं कर देना है। अगर आप लोग को जो भी इन्वेस्ट आप लोग मान लो एक्स अमाउंट उसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, पता चले कि कुछ समय के बाद आपका जो प्रॉपर्टी है उसका डिप्रिसिएशन होते जा रहा है, मतलब कि जो भी उसका कीमत है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो क्या फायदा। तो सबसे पहले हम लोग को प्रैक्टिकल देख के हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ इसका लोकेशन है, क्या इसका सुख सुविधा, सारा देखना चाहिए हम लोग को। दूसरा पॉइंट हम लोग तो देखना चाहिए कि क्या इस लैंड में या जो भी फ्लैट है उसमें हम लोग को देखना चाहिए क्या इसमें केस उस चल रहा है क्या। तो उसको हम लोग को रिसर्च करने के लिए पहले अगल बगल से वहाँ के लोगों को आप लोग को नेटवर्क में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि जोड़ लेना है। और कॉन्टेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ पे उन लोगों से आप लोग को बात करना चाहिए, मतलब क्या इसका कौन है इसका मालिक, क्या इसका कुछ केस चल रहा है क्या, क्या सारा कुछ ये सब देखना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसका आने वाला समय में क्या इस प्रॉपर्टी का क्या कीमत बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला, वो भी हमको देखना चाहिए। क्या मार्केट सही है या फिर मार्केट में इधर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा खासा इसका जो भी इसका रेंट है वो सारा कुछ हम लोग को देखना चाहिए। तो मेट्रो सिटी में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मेट्रो सिटी में अक्सर देखिएगा कि जो साइड एरिया में रहता वो अक्सर देखते रहते होंगे कि नहीं, आप लोग को दिखता होगा कीमत जो उसका जो प्राइस रहता है वो अच्छा खासा बढ़ता नहीं है, ठीक है। और जहां आप लोग देखोगे कि अच्छा खासा मार्केट में जहां दम रहता है वहां पर पैसा लगाने का मतलब है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर जो उसका रिटर्न आता है ना तो एक जोर आता है, मतलब कि एक बार लगा दिए तो बार बार रोना नहीं पड़ता। और साइड में लगा दिए मतलब कि सोचते हैं कि अगर एक अमाउंट है मान लीजिए मेरे पास, तो उसको हम कहीं साइड एरिया में कहीं साइड फ्लोट या साइड फ्लैट में हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, पता चले आने वाला टाइम में उसमें कुछ एप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा, तो क्या फायदा। तो सारा कुछ हमको देखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला बात कि आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले मैटर करता है कि आपका लोकेशन कहाँ है।
और लोकेशन होने के बाद फिर आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है कि आके वहाँ का क्या मार्केट का वैल्यू है, मतलब कि अप्रिसिएशन हो रहा है कि डिप्रिसिएशन हो रहा है, मार्केट का डिमांड क्या है, ठीक है, मतलब कि उस फ्लैट का डिमांड क्या है। अगर आज चल के वो अच्छा अमाउंट में बिक रहा है, मतलब अच्छा अमाउंट में आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको लगा देना चाहिए, ठीक है। मतलब महंगा में मिल रहा है तो आज आपको महंगा में लेना चाहिए। क्यों, आने वाला समय में अगर वो फिर आप लेने जाओगे तो वो उससे और प्लस में जाएगा, ठीक है, मतलब उसका अप्रिसिएशन होते जाएगा। ये बात है, आप इसको प्रैक्टिकल सोचिएगा, आने वाला कहीं आप लोग को दिखना, आप लोग जहाँ भी देखोगे वहाँ पे आप लोग को अप्रिसिएशन होते जाएगा, जहाँ पे मार्केट में दम रहेगा वहाँ। और जहाँ मार्केट में दम नहीं रहेगा ना, वहाँ आप लोग आराम से देख लोगे, आप लोग उसका डिप्रिसिएशन होते जाता है, मतलब कि उसका जो प्राइस रहता है वो घटते जाता है, ठीक है। साइड एरिया में आप लोग जो भी लोगे फ्लोट या जो भी आप लोग फ्लैट लोगे उसका डिप्रिसिएशन होते जाता है। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका मार्केट का अप्रिसिएशन हो रहा है कि डिप्रिसिएशन हो रहा है। मार्केट का डिमांड के हिसाब से वो होता है, ठीक है, अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन। तो आप लोग को ये तीनों पॉइंट आप लोग को पहले याद रखना है, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बार रिवीजन कराना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग के पास पैसा है तो आप लोग को इन्वेस्ट कहाँ करना है रियल एस्टेट में। सबसे पहले मैटर करता है कि लोकेशन है कहाँ, ठीक है। लोकेशन एकदम मस्ट है कि लोकेशन एकदम पूरा मेन सिटी में रहना चाहिए, डिमांड रहना चाहिए, प्लस में उसमें केस नहीं चलना चाहिए, उसका जो डिमांड में जो उसका फ्लैट है उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, मतलब उसका प्राइस बढ़ना चाहिए ना, डिप्रिसिएशन होना चाहिए, मतलब कीमत घटना नहीं चाहिए, ठीक है। सारा कुछ मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है, आप लोग को ये देख लेना, ठीक है। अगर आज चल के आप साइड एरिया में लोगे, मतलब कि आपके पास कुछ एक्स अमाउंट है, अगर आप लोग चाहोगे कि थोड़ा सा हम देखे हैं कुछ प्रॉपर्टी डीलर को देखे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा ही से डिस्टेंस में है मार्केट से, ले लेते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर देखिएगा कि पछताता है, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे साइड एरिया में कोई लेता है ना, तो वो उसका डिप्रिसिएशन होना वो निश्चित है, आप लोग देख लोगे उसका कीमत ही घट जाता है, मतलब मज़ा नहीं आता, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, डिमांड नहीं रहता। आज चल के आपको महंगा लग रहा है ना, तो कल चल के आज आप उसको 2 पैसा जोड़ के उसको तभी लो, वरना मत लो भाई। अगर आप लोग अच्छा सा डिमांड में आप लोग देख लेना कि क्या इसका डिमांड है, सारा देख के पहले आपको वही डिसाइड करना है, 2 पैसा और जोड़ लेते हैं तभी हम इस प्रॉपर्टी को लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि सारा काम खुद नहीं करना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।